हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जामिनेशन वार्म अप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नई कहानी। हमारे कहानी में है एक प्यारा सा दोस्त जिसे कहते हैं छोटे। छोटे पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन को बिल्कुल भी अटेंशन देने का नहीं। तो आज से हम चालू करेंगे छोटे की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से। तो छोटे की पढ़ाई की गाड़ी पटरी पर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। चलो छोटे के साथ मिलकर पढ़ाई में धमाल मचाते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो छोटे, तो बढ़ते हैं नई कहानी की तरफ। तो हमारी कहानी का नाम है एरिया, चैप्टर नंबर 15, क्लास 8, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो आज हम पढ़ने वाले एरिया होता क्या है। तो सपोज मेरे पास एक बॉक्स है, दिख रहा है ब्लैक कलर का। तो ये जो ब्लैक कलर का बॉर्डर है इसे कहते हैं पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। सपोज मैं पॉइंट ए से बी तक चल के जाता हूँ, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ए तक। तो ये मैं बॉर्डर पे चल रहा हूँ ये बॉक्स के, तो इसे क्या कहेंगे? पेरीमीटर। इजी। अगर ये बॉक्स किसके जैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल, तो क्या बोलेंगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इजी। अगर इसके बीच में मैंने पेंट कर दिया, इजी, क्या कर दिया? पेंट। अगर सपोज ब्लू कलर का पेंट लगा दिया, अभी जो ये पेंट है ये क्या है? ये है एरिया। किसका? ये जो बॉक्स था उसका एरिया। तो वो एरिया निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूला होते हैं। इजी। तो आज हम पढ़ने वाले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। किसके बारे में? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम होता क्या है, पहला उसके बारे में तो थोड़ा जानकारी ले लेंगे। अब ये पैरेललोग्राम होता क्या है? तो पैरेललोग्राम क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके पास 4 साइड है, 4 वर्टेक्सेस है और 4 एंगल है। तो पैरेललोग्राम में ऐसा खास क्या है? तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल। क्या होते हैं? ऑपोजिट साइड पैरेलल। ये तो रेक्टेंगल में भी होता है, पर रेक्टेंगल में क्या होते हैं? चारों भी एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री। कैसे होते हैं? चारों। पर पैरेललोग्राम में चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होते। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये तो रेक्टेंगल में भी होते हैं, ऑपोजिट साइड्स कैसे है? इक्वल। तो सपोज मेरे पास ए बी, तो ए बी सपोज 10 है, तो सी डी भी कितना हो जाएगा? 10। बी सी सपोज 5 है, तो ए डी भी कितना हो जाएगा? 5। मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल। और ऑपोजिट एंगल भी क्या होता है? इक्वल। किस में? पैरेललोग्राम में। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। एंगल ए और एंगल सी दोनों सेम सेम। सपोज ये है मेरे पास 80 डिग्री, तो वो भी कितना रहेगा? 80 डिग्री। सेम एंगल मेरे पास बी और डी दोनों भी क्या रहेंगे? सेम। तो एंगल बी कितना आएगा? 100, तो ये भी कितना हो जाएगा? 100। इजी। समझ में आया छोटे? ऑपोजिट्स एंगल आर इक्वल। किसके अंदर? पैरेललोग्राम के अंदर। और पैरेललोग्राम में कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अभी कॉन्जिक्यूटिव मतलब जैसे कि ए और बी, ए और बी को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 180। सेम बी और सी को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 180। सी और डी को ऐड करेगा 180, डी और ए को ऐड करेगा तो क्या आ जाएगा? 180। तो कोई भी एंगल्स को, कॉन्जिक्यूटिव मतलब बाजू वाला एंगल्स को, एडजेसेंट एंगल को ऐड करूंगा तो कितना आने वाला है? सम 180 डिग्री। इजी। पैरेललोग्राम में और एक चीज़ होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये बाइसेक्ट मतलब क्या? अगर मैं डायगोनल बनाऊंगा, डायगोनल मतलब ए से लेके सी तक मैंने एक लाइन बनाया और डी से लेके बी तक, तो मेरे पास कितना डायगोनल है? 2। अभी ये डायगोनल क्या करते हैं? एक पॉइंट पे कट करते हैं। सपोज ये पॉइंट है मेरे पास ओ। क्या पॉइंट है? ओ। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? जो ए ओ डिस्टेंस है, क्या है? ए ओ, वो इक्वल रहेगा किसके? ओ सी। मतलब ये जो डायगोनल है इसने क्या किया? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब AO और OC को इक्वल बना दिया। सेम OD और OB दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो इसको बोलते क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। किसमें? पैरेललोग्राम में। समझ में आया छोटे? तो और एक प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल का। तो क्वाड्रिलेटरल का मैं सारा एंगल्स को जब ऐड करता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, तो चारों एंगल्स को ऐड करूंगा तो हमेशा कितना आता है? 360 डिग्री। कितना आता है? 360 डिग्री। तो ये याद रखना, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। किसका? पैरेललोग्राम का। तो छोटे बचपन में हमने बहुत सारे शेप्स के एरिया निकाले, जैसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है? साइड इंटू साइड। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाला है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो आज हम निकालने वाले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ये नहीं आता रहेगा तो ऊपर आई बटन में मैंने एक वीडियो ऐड किया है, वो जाके आप देख सकते हो। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है? तो पैरेललोग्राम किसके जैसा दिखता है? रेक्टेंगल जैसा। सपोज मैंने ये इधर से कट कर दिया, ये साइड को कट करके
इस तरफ चिपका है तो ये सेम रेक्टेंगल जैसा दिखता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पैरेललोग्राम भी सेम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। पर हम लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं लिखते, जब पैरेललोग्राम आता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं लिखते, तो लेंथ की जगह पे लिखते हैं हम बेस और ब्रेथ की जगह पे लिखते हैं हम हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाता है? बेस इंटू हाइट। समझ में आया छोटे? तो छोटे बस इतना ही है, बाकी सब सेम निकालना है। ये फॉर्मूला में वैल्यू डालना है और अपने को सॉल्यूशन निकालना है। समझा छोटे? हेलो छोटे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 15.1। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। इफ़ बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम का हमको बेस दे दिया है, कितना दिया? 18 सेंटीमीटर। तो हम बना लेंगे पैरेललोग्राम इजी। तो उसका बेस कितना है? 18 सेंटीमीटर। एंड इट्स हाइट इज 11 सेंटीमीटर। हाइट भी दे दिया, हाइट कितना है? 11 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। तो हमें क्या निकालने बोला है? उसका एरिया निकालने बोला है। तो हमारे पास फॉर्मूला है पैरेललोग्राम का। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है? बेस इंटू हाइट। तो बेस हमको दिया है, बेस कितना है? 18 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 11 सेंटीमीटर। इजी। तो 18 और 11 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा? 11 18 ज़ा 198। अब ये जो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर है, इसको क्या करना है? इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या हो जाता है? स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 198 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ गया? समझ में आया छोटे? अगर ये स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं लिखा रहेगा तो हाफ मार्क्स टीचर काटेगी। इजी। छोटे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। इफ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मुझे क्या दिया है? एरिया दे दिया है। इजी। एंड इट बेस इज 8 सेंटीमीटर। और बेस भी दिया है 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स हाइट। तो हमें क्या निकालने बोला है? हाइट निकालने बोला है। तो जो जो गिवन है वो लिखते पहला। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है? 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। बेस कितना है? 8 सेंटीमीटर। हाइट निकालना है तो क्वेश्चन मार्क। इजी। सेम हमारे पास फॉर्मूला है किसका? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट लिखना है। जो एरिया मुझे दिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के नीचे एरिया लिखना है। कितना एरिया दिया था? 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। इक्वल टू बेस कितना है मेरे पास? 8 सेंटीमीटर। कितना दिया? 8। हाइट नहीं दिया है तो हाइट की जगह पे सिर्फ हाइट लिख देना है। इजी। 8 सेंटीमीटर और हाइट दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन। अगर 8 को उठा के इक्वल टू के उस तरफ लेके जाना है तो क्या हो जाएगा? इस तरफ क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन। इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन। इजी। तो 29.6 अपॉन 8 इक्वल टू हाइट। अब ये 29.6 को 8 से डिवाइड करना है। तो बचपन वाला अपना मेथड। इजी। 29.6 को अंदर लिखना है, 8 को बाहर। तो 8 3 जा कितना होता है? 24। तो 29 में से 24 क्या? तो बचता कितना है? 5। तो डेसिमल है, इसके बाद 29 के बाद क्या है? पॉइंट। तो ऊपर भी क्या लिखना है? 3 के बाद पॉइंट। उसके बाद 6 को नीचे लेके आना है तो क्या हो जाएगा? 56। तो 8 के टेबल में 56 आता है। 8 7 जा 56। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 3.7। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो लिख देने का सेंटीमीटर। ये क्या हो गया मेरे पास? हाइट। समझा छोटे? इतना ईजी है। तो छोटे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो पहला क्या दिया मेरे को? सेम एरिया दिया है। फिर आगे देखते क्या दिया है? इफ़ इट्स हाइट इज 6.4 सेंटीमीटर। अभी क्या किया? उल्टा पूछा है, हाइट दिया है। भाई से चालाकी अभी ठीक करता हूँ। अभी बेस निकालने बोला रहेगा। क्या निकालने बोला रहेगा? बेस निकालने बोला। सेम गिवन लिखना है। गिवन क्या है? पहला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाइट दिया है 6.4 सेंटीमीटर। बेस नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क। फिर सेम अपना फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? 83.2। उसके नीचे लिख देना है। बेस पता है? नहीं। तो बेस वैसे का वैसा। हाइट पता। हाइट कितना? 6.4। तो बेस और हाइट के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो हाइट इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन। तो मेरे पास बचेगा क्या? 83.2 अपॉन 6.4। अभी देखो ऊपर भी डेसिमल है, नीचे भी डेसिमल है। ऊपर कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 2 के बाद एक ही डिजिट है। नीचे कितने डिजिट के बाद है? एक ही डिजिट के बाद 4 के बाद। तो क्या करता हूँ मैं? तो मुझे डेसिमल हटाना है। तो डेसिमल हटाने के लिए क्या करता हूँ? 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 से डिवाइड करता हूँ। इजी। तो मेरा डेसिमल हट जाएगा और 10 क्या होता है? कैंसिल होकर वापस 1 हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या? 832 अपॉन 64 इक्वल टू हाइट। अभी मेरे को इसको सॉल्व करना है। तो इसको अपन बचपन वाला मेथड डिवीजन करते हैं।
832 को लिखते अंदर, 64 को लिखेंगे बाहर। तो पहला देखेंगे 83, तो 64 1 जा 64 आ गया, तो 83 में से माइनस करना है। तो फर्स्ट क्या है मेरे पास 3, तो 3 क्या है 4 से छोटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कैरी। तो 8 को कट करना है, लिखना है 7, 3 को कट करना है, लिखना है 13। अभी 13 में से 4 गया तो बचता कितना है 9, 7 में से 6 गया बचता कितना है 1, तो क्या बचेगा 19। इजी। तो ये 2 को नीचे लेके आना है तो कितना हो जाएगा 192। तो 64 के टेबल में 192 आता है क्या, 64 3 जा, तो ऊपर लिखना है 3, नीचे लिखना है 192। तो आंसर क्या बचेगा मेरे पास 0। तो मेरा आंसर बेस कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। समझ में आया छोटे? थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय।